जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट टाइम पर आपका स्वागत है। देखिए यहाँ पर क्या कर दिया गया है कि 29 नवंबर 2022 को डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसे कहा जाता है अंतरिक्ष विभाग भारत सरकार के द्वारा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो कहा जाता है, इसके अंतर्गत पे इंजीनियरिंग पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट अपडेट कर दिया गया है। जो भी आपके फॉर्म भरने के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगा सॉलिड रूप से हमारे द्वारा आप लोग के लिए प्रोवाइड करने की कोशिश की जाएगी। इससे पहले हम आगे बढ़े, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जो भी कंटेंट, जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आप लोग के लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास टाइम पर उपलब्ध हो जाएगा। जैसे कि कहा गया है, यहाँ पर लिखा गया है रिक्रूटमेंट ऑफ जो है साइंटिस्ट इंजीनियरिंग बेस के अंतर्गत पे इलेक्ट्रॉनिक यान्त्रिकी तथा कंप्यूटर के अंतर्गत पे हो गया। विभाग में बी और बीटेक अथवा समकक्ष डिग्री के साथ में वैज्ञानिक जो है आपके पास में क्या होना चाहिए, इवेंट SC की भर्ती यहाँ पर रिक्रूटमेंट अपडेट कर दिया गया है। देखिए शॉर्ट रूप से आपके जो भी फॉर्म भरने के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है उस चीज़ को हम यहाँ पर इसके अंतर्गत पे जानेंगे, ठीक है, नहीं तो वीडियो खाली लेंथी हो जाएगा। सबसे पहले बात करें तो पोस्ट नंबर जो फर्स्ट है इसके अंतर्गत पे जो है साइंटिस्ट इंजीनियरिंग SC बेस के अंतर्गत पे, इलेक्ट्रॉनिक्स बेस के अंतर्गत पे, जिसको कहा जाता है वैज्ञानिक अभियंता SC इलेक्ट्रॉनिक बेस में 20th फर्स्ट 21 पोस्ट है। इसके अंतर्गत पे तैनाती जैसे क्या कहा जाता है कि हाँ, जैसे कि इसके अंतर्गत पे कहा गया है कि टेंटेटिव जो सेंटर है, यूनिट ऑफ पोस्टिंग जिसे कहा गया है तैनाती के संभावित केंद्र या यूनिट, ठीक है, HSFC बेस के अंतर्गत पे, URSC के अंतर्गत पे, LPSC और ISTRAC बेंगलुरु बेस के अंतर्गत पे एक्सेट्रा आप पढ़ लेना, ठीक है, नहीं तो वीडियो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, शॉर्ट रूप से जान लो। और जो पोस्ट नंबर सेकंड नंबर का है उसके अंतर्गत में साइंटिस्ट इंजीनियर है मैकेनिकल के लिए, जिसे कहा जाता है यांत्रिकी के अंतर्गत पे SC बेस में 33rd पोस्ट है, ठीक है। और उसके बाद की बात करें तो जो पोस्ट नंबर थर्ड है साइंटिस्ट इंजीनियरिंग है कंप्यूटर साइंस SC बेस के अंतर्गत में 14 पोस्ट है इसके अंतर्गत पे यहाँ पर इंक्लूड होगी। देखिए इसके अंतर्गत पे जो क्वालिफिकेशन है तो आप समझ सकते हैं कि जैसे इलेक्ट्रॉनिक के लिए है और उसके बाद में मैकेनिकल के लिए, फिर उसके बाद में कंप्यूटर साइंस के लिए, तो अलग अलग चीज़ें। जैसे शॉर्टली रूप से एक बार बात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स बेस के अंतर्गत पे आपको क्या मांगा गया है, 65% अंकों या 66.84 10 में से, जैसे CGP मार्क्स से दिया जाता है ना कि 10 में से 6.84 होना चाहिए, के साथ में प्रथम श्रेणी में इलेक्ट्रॉनिक एवं कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में B या BTech आप होने चाहिए, ठीक है। ध्यान रखना अगर परसेंटेज दिया जाता है 100 में से तो 65% से प्लस होना चाहिए और CGP दिया जाता है तो 10 में से 6.84 होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स पोस्ट के लिए। देखिए उसके बाद में मैकेनिकल जिसको यांत्रिकी कहा जाता है, तो इसके अंदर भी आपके लिए अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो मैकेनिकल बेस में जैसे इंजीनियरिंग आप होते हैं B या BTech तो 65% से प्लस होना चाहिए और CGP की बात करें तो 6.84 मार्क्स आपके इसमें 10 में से होना चाहिए, ठीक है। और इसी के अंतर्गत की बात करें तो अगर कंप्यूटर साइंस की बात करें तो उसमें भी वही है क्वालिफिकेशन, 65% के साथ में आप इंजीनियरिंग B या BTech होने चाहिए और 6.84 10 में से CGP अगर बात करें तो ये चीज़ होना चाहिए, ठीक है। अगर इसमें वरीयता दी जाएगी, अर्थता की बात कहा गया है, जैसे सबसे पहले है इसी के अंतर्गत पे इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो इलेक्ट्रॉनिक्स एवं कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में वैध अगर गेट प्राप्तांक हैं तो आप क्या कर सकते हैं, आपको थोड़ा सा वरीयता दी जाएगी। वही उसी बेस के अंतर्गत पे दूसरा जो है मैकेनिकल में भी अगर गेट है तो आपको अर्थता दी जाएगी और अगर कंप्यूटर साइंस बेस में भी अगर आपने गेट किया हुआ है तो आपको अर्थता इसके अंतर्गत पे दिया जाएगा, ठीक है। जैसे एक नोट से ध्यान देखना, उपरोक्त विषय के तहत स्वीकार्य B या BTech के संबंध विषयों का अक्सर पूछे गए प्रश्नों में उल्लेख किया गया है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। दिनांक जैसे कहा गया कि 19/12/2022 को 28 वर्ष सेवारत सरकारी कर्मचारी, भूतपूर्व सैनिक, बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्ति, प्रतिभावान खिलाड़ी भारत सरकार के आदेशानुसार आयु सीमा में छूट के क्या होंगे, यहाँ पर हकदार होंगे, ठीक है। आवेदन तो ऑनलाइन करना है, जैसे कि कहा गया है कि आप क्या कर सकते हैं, आवेदन 29 नवंबर 2022 से लेकर 19 दिसंबर 2022 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। पूरा एक महीना अभी आपके पास में टाइम है। हाउ टू अप्लाई करा कोई इतना इंपॉर्टेंट है नहीं आपके लिए, ठीक है। अब देखिए फॉर्म फीस काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है कि द एप्लीकेशन फीस इज 250 रुपये आपको क्या करनी है, पे करना है, ठीक है। अब डेबिट क्रेडिट नेट बैंकिंग के अंतर्गत तो आप ऑफलाइन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंतर्गत आप क्या कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं ऑफलाइन बेस में। वैसे तो अब ऑनलाइन टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट है तो आपको कोई बैंक जाकर एक्स्ट्रा टाइम खराब करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपके पास में अगर नेट बैंकिंग है और उसी के बेस में अगर आपके पास में ATM कार्ड है तो आप क्या कर सकते हैं, आराम से पेमेंट कर सकते हैं। ये चीज़ भी हो गया। उसके बाद की बात करें तो 250 रुपये तो फॉर्म फीस की हमने यहाँ पर बात कर ली है। क्वालिफिकेशन हमने यहाँ पर इसके अंतर्गत पर आप लोगों के लिए बात कर दिया गया है, ठीक है। देखिए चयन प्रक्रिया बेस में क्या है, सिलेक्शन जो प्रोसेस है इसके अंतर्गत पे जैसे कहा गया है कि
इसी के अंतर्गत पे क्या है शॉर्ट रूप से जान लेते हैं, ठीक है। ज़्यादा नहीं तो वीडियो लेंदी हो जाएगा। निर्दिष्ट अर्हता न्यूनतम आवश्यकता है तथा उसे पूरा करने से ही क्या होगा, अभ्यर्थी को साक्षात्कार के लिए अर्थ नहीं होगा अगर वो उसको नहीं पालन करता है, ठीक है। 1:7 के अनुपात में जो है साक्षात्कार है तो अभ्यर्थियों की छंटनी गेट में प्राप्त जो है प्राप्तांक के आधार पर की जाएगी, न कि गेट के अंकों या गेट की रैंकिंग पर। निम्नलिखित विशेषताओं के आधार पर अभ्यर्थियों का मूल्यांकन किया जाएगा, जैसे कि तकनीकी जो है इसके अंतर्गत में शैक्षणिक ज्ञान में 40 अंक और विशेषज्ञता के क्षेत्र में जो सुसंगत सामान्य ज्ञान तकनीकी 20 अंक और प्रस्तुतिकरण संचार और कौशल के लिए 20 अंक और सार लेखन 10 अंक दिया जाएगा तथा जो शैक्षणिक उपलब्धि है 10 अंक और कुल मिलाकर 100 अंक इसके अंतर्गत होगा। अभ्यर्थी को साक्षात्कार में न्यूनतम क्या करना है, 60% अंक प्राप्त करने होंगे तथा PWD अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में न्यूनतम 50 अंक प्राप्त करने होंगे। अंतिम पैनल तैयार करने के लिए गेट प्राप्तांक को 50% तथा साक्षात्कार के प्राप्तांक को 50% का महत्व दिया जाएगा। इस चीज़ का भी आपको ध्यान में रखना थोड़ा सा क्वालिफिकेशन का, ठीक है। वेतन भत्ते कोई इंपॉर्टेंट है नहीं यहाँ पर, इसी के अंतर्गत पे जो भी है एटसेट्रा इस बेसों के अंतर्गत पर अन्य शर्तों को भी कोई जानने के लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट आवश्यकता है नहीं। देखिए अगर बात करें तो आप ऑनलाइन आवेदन कब से प्रारंभ कर चुके हैं, 29 नवंबर से कर चुके हैं। अगर जिन्होंने अभी शुरू नहीं किया, जिसको नोटिफिकेशन मालूम नहीं था, तो उसके लिए थोड़ा सा शॉर्ट बता दिया गया है, ठीक है। और इसी के अंतर्गत पर आप क्या कर सकते हैं, 19 दिसंबर 2022 तक आप फीस पेमेंट कर सकते हैं। लास्ट डेट ऑफ फीस पेमेंट की बात करें तो फीस आप क्या कर सकते हैं, 21 दिसंबर 2022 तक आप इसके बेस के अंतर्गत पे फीस पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। शॉर्ट रूप से अगर बात करें तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत पे जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स के अंतर्गत पे 21st पोस्ट और मैकेनिकल के लिए 33rd और उसके बाद में कंप्यूटर साइंस के लिए जो 14 पोस्ट हैं, तो इसके लिए जो इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन फॉर्म फीस एटसेट्रा जो भी आपके शॉर्ट रूप से फॉर्म भरने के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन था, इस वीडियो के अंतर्गत आप लोगों के लिए प्रोवाइड करने की कोशिश की गई है। उम्मीद करूँगा दोस्तों इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा होगा। यदि आज का इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब कीजिएगा। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय